हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिभुज। यानी कि हमारा जो है 6वां अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो आज जो है इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 9th में अभी नहीं पढ़ा हो तो भी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। हम इस तरीके से बेसिक से चलेंगे। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी 9th में नहीं पढ़ा है गट तो उसको भी सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ले जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमें इसके अंदर जो चैप्टर है त्रिभुज, इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है, एक तो थेल्स प्रमेय पढ़नी है और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है और समरूपता की कसौटियां पढ़नी है। मेनली 4 चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, 4 ही नहीं, टोटल 3 ही चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको डर लगेगा, लेकिन आप बोलते हैं ना इसमें बहुत डरने वाली बात, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको ये पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी, फ्री के नंबर आपको लगेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो हम त्रिभुज को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। ठीक है, आओ तो इसको उठाते हैं। चलो देखो, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको काफी मदद करेंगी चैप्टर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो है कोण पता होने चाहिए। कोण होते कौन कौन से हैं, क्या कोण। ठीक है, और आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि कोण होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कोण होता है वो होता है हमारा न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। आपने न्यून कोण पढ़े होंगे। और न्यून कोण जो होते हैं वो होते हैं बड़े जीरो से बड़े और 90 से छोटे। 90 से छोटे जो कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जीरो से लेकर 90 तक के जो कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद जो आता है नंबर 2, समकोण। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही जरूरी है आपको समकोण समझना। ठीक है, तो समकोण क्या? समकोण। समकोण पर तो पूरी प्रश्नावली है भाई। ठीक है, अगला चैप्टर है, एक चैप्टर हमारा कौन सा? त्रिकोणमिति। ठीक है, वो सारी समकोण पर ही याद आ जाता है। तो समकोण की बात करें तो ये समकोण जो है हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण जो जीरो से लेकर 90 तक है, 90 नहीं, 90 तक। और जैसे ही 90 पर पहुंचोगे तो वो बन जाएगा समकोण। क्या बन जाएगा? समकोण। ठीक है, अब जैसे ही 90 से ज्यादा जाओगे, अधिक जाओगे, यानी कि आपको जो कोण मिलेगा 90 से अधिक जाओगे ना, तो आपको मिलेगा अधिक कोण। क्या मिलेगा? अधिक कोण। तो उनको बोलते हैं अधिक कोण। और जी अधिक कोण जो होते हैं 90 से बड़े, 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे। क्या होंगे? 180 से छोटे। यानी कि सिंपल ही बोला जाए तो 90 से 180 तक के कोणों को ही क्या बोलते हैं? हम अधिक कोण बोलते हैं। यानी कि इसमें 90 से बड़े होंगे, 180 से छोटे होंगे। ठीक है, और नंबर 4 अगर बात करें, नंबर 4 पे आता है रिज कोण। क्या आता है? रिज कोण। रिज कोण या सरल रेखा कोण, इसको रेखा कोण भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रिज कोण को रेखा कोण भी बोलते हैं। और ये रेखा कोण जो है सिंपल सा एक सीधी लाइन जो होती है ना, ये सीधी लाइन, उस पर ये जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। तो इसी कोण को हम बोलते हैं रिज कोण। यानी कि ये जो होता है 180 का होता है। कितने का होता है? 180 का होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। तो इसके बाद जो 5वां आता है वो आता है बृहत कोण। क्या आता है? बृहत कोण। अब ये जो बृहत कोण होता है ये होता है 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 360 से छोटा। ठीक है, 360 से छोटा। यानी कि 180 से 360 तक के जो कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बृहत कोण। ठीक है, और नंबर 6वां जो होता है हमारा होता है पूर्ण कोण। क्या होता है? पूर्ण कोण। जो पूर्ण कोण होता है भाई वो पूरा एक 360 डिग्री का होता है, पूरा एक चक्कर, पूरा एक जो सर्कल होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का।
तो पूरा का जो कोण होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो मेनली आपको ये 6 कोण ध्यान रखने हैं। न्यून कोण 0 से बड़े, 90 से छोटे, यानी कि 0 से लेकर 90 तक का समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण, अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 छोटा यानी कि 90 से 180। फिर आता है हमारा रिज कोण। तो 180 कोण को रिज कोण या रेखा कोण भी बोलते हैं। फिर आता है बृहत कोण। तो बृहत कोण जो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि 180 से 360 तक। फिर आता है छठवा पूर्ण कोण, और जो पूर्ण कोण होता है वो 360 होता है। इतनी बात क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, देखो आओ, तो मैं आपको इस सारी चीज को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आओ देखो, समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आप समझो समकोण। तो समकोण होता क्या है? समकोण की अगर बात करें, जब आप देखोगे ना, तो जो आपका जो घर है या कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हो, तो ये दीवार जो खड़ी हुई है, ये जो दीवार खड़ी हुई है, वही फर्श जो है, फर्श या मान लो ये फर्श है आपका। अब ये फर्श है और ये जो दीवार है, और ये फिर फर्श और दीवार के बीच में ये जो कोण बन रहा है, कितने डिग्री का बनता है पता है? 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं होता भाई, ये मकान नहीं खड़ा हो पाता। ठीक है, 90 से थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो मकान सीधा आपके सर पर गिरेगा, पता नहीं चलेगा कब आप ऊपर चले गए। समझ रहे कि नहीं समझे? तो 90 डिग्री के कोण पर ही सारी ये दीवारें बनती हैं, यानी कि जो कोना होता है, कोना, जब आप कोना बोलोगे कमरे का, वो क्या है? 90 डिग्री के कोण पे बना है भाई। अब देखो यहाँ पे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का भी कोण है वो 90 डिग्री के। सारी चीजों में आप देखोगे तो 90 डिग्री की चीजें आपको दिखाई देगी। ठीक है, आओ, तो क्या है देखो, समझो ध्यान से। तो ये समझो आप फर्श है, ये क्या है? एक फर्श। ठीक है, और इस पे मैंने एक दीवार खड़ी की। ये क्या खड़ी की? एक दीवार। यहाँ सीधे सी बात बोलो कि खंबा खड़ा क्या है? एकदम सीधा, एकदम सीधा, एकदम सीधा ऐसे ही। तो आप 90 डिग्री पे खड़े हो, कितने पे खड़े हो? 90 पे। ठीक है, तो देखो, तो इस पे जो है मैंने खड़ा किया है ये दीवार। तो आपको शायद यहाँ पे दिखाई ना दे सही से, क्योंकि इधर उधर टेढ़ा दिखे, भाई हाथ से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, किसे बना रहा हूँ? हाथ से। तो हाथ से सारी चीजें जो है परफेक्ट नहीं आ पाती ना। अब देखो ये जो है फर्श मानो, और इस पे ये दीवार खड़ी। अब ये दीवार जो खड़ी है, फर्श और दीवार के बीच में ये जो कोण बनेगा, वो कितने का बनता है पता है? 90 का। और इधर 90 का बनेगा तो इधर भी 90 का ही बनेगा भाई। क्या बनेगा? 90 का ही बनेगा। तो ये तो होता है 90 का। ठीक है, अगर बात करो यहाँ पे एक रिज कोण है, तो ये एक सीधी रेखा है। ये क्या है? एक सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पे ये जो दोनों कोण बन रहे थे, इन दोनों कोणों का ये योग जो आ रहा है, कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीधी रेखा पे आप जितने भी कोण बनाओ, लेकिन वे एक ही बिंदु पर बने होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो ए बिंदु है, तो इसी बिंदु पर इधर का बन रहा है, इसी बिंदु पर इधर का बन रहा है। तो एक ही बिंदु पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, यानी कि ये जो कोण है, ये जो कोण है, इसी बिंदु पर बन रहा है। देखो ये जो कोण है, इसी बिंदु बन रहा है। तो समान बिंदु पर जब एक सीधी रेखा पे कोण बनते हैं, तो उनका योग जो होता है 180 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये पूरा तो कोण हो जाएगा रिज कोण। अब ये जो कोण है वो है समकोण। क्या है? समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, अब चीज ध्यान समझो। जब आप ये 90 पे खड़े हो, 90 पे से अब जब इधर को आओगे, इधर को 90 से थोड़ा इधर को झुकेगा ना, तो 90 से कम होते जाएंगे, समझना। 90 से जब इधर जाते हैं तो कोण जो होते हैं कम होते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे 90 के बाद 89, 88, 87, 86, 85, 84, ऐसे आते 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 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि 90 से जब इधर को आओगे आप, तो जितने भी ये जो कोण आपको दिखाई देंगे, जितने भी ये कोण आपको जो दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे आपको? 90 से कम दिखाई देंगे। और यहाँ पे मान लो जीरो कोण है, ये जीरो कोण है, तो इससे ऊपर के जो कोण है वो जीरो से बड़े दिखाई देंगे भाई। जीरो के बाद 1 2 3 4 बड़े है ना। और 90 तक जाओगे, यहाँ से जीरो से लेकर 90 तक जाओगे ना, जीरो से लेकर 90 तक जा रहे हो, तो ये जो बीच में कोण बनेंगे ये सारे न्यून कोण बनेंगे। ठीक है, जैसे अब जब आप इधर को आओगे, 90 से इधर आओगे, तो 91, 92, 93, 90 से बड़े होते जाएंगे। और यहाँ पे आते हुए आते 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 180 से मिल जाएंगे। यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 180। ठीक है, तो 180 से मिल जाएंगे। अब 180 से मिल रहे हैं, देखो 90 से बड़े हैं, और इधर ऊपर जाओ तो 180 से छोटे होते जाएंगे ना। इधर 90 से बड़े, इधर 180 से छोटे, और 90 से बड़े और 180 से छोटे अधिक कोण। यानी कि ये जो कोण बनेंगे, इधर के जो सारे कोण बनेंगे, यानी कि ये जो कोण है ये अधिक कोण बनेगा,
ये कोण अधिक कोण बनेगा, ये कोण अधिक कोण बनेगा, ये कोण अधिक कोण बनेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और पूरा त्रिकोण और बृहत कोण की बात करें तो ये पूरा ये जो कोण बनेगा यहाँ पे वो बृहत क्या बनेगा, समझिएगा ध्यान से। तो ये पूरा जो कोण बनेगा वो तो बनेगा पूर्ण कोण यानी कि 360 का। अब बृहत कोण की बात करें तो 180 यहाँ पे आ गया। जब 180 से इधर आओगे नीचे को तो 181, 82, 83 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 360 तक जाएगा। तो वे कोण क्या कहलाएंगे, बृहत कोण। यानी कि ये जो पूरा कोण है 180 से बड़ा है, ये भी कोण क्या है पूरा 180 से बड़ा है, ये भी कोण क्या है पूरा 180 से बड़ा है। यानी कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस तरीके का बनेगा न्यून कोण का। ठीक है, यानी कि ये 90 से छोटा, ध्यान समझना। और समकोण का बनेगा ऐसा, एकदम सीधा। ठीक है, और अधिक कोण का जो बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, और जो ऋज कोण है एक सीधी रेखा बनेगी, क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। और बृहत कोण जो है, बृहत कोण जो बनेगा ऐसे सीधा तो बनेगा लेकिन इस तरीके से नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, और पूर्ण कोण, पूर्ण कोण तो पूरा एक सर्कल बनाता है, क्या बनाता है, पूरा एक सर्कल बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोण दिखाई देते हैं। इतनी बात। तो कोण अगर आपको समझ आ गए हैं तो इसके बाद हम समझेंगे त्रिभुज कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, देखिए अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, त्रिभुज। अगर त्रिभुज की मैं बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज। जब आप त्रिभुज शब्द को तोड़ोगे यानी कि इसका संधि विच्छेद करो तो आपको कुछ शब्द मिलेंगे। एक तो मिलेगा तिर धन, एक मिलेगा भुज, क्या मिलेगा, भुज। ठीक है, और तिर का मतलब होता है तीन, तिर का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब क्या होता है, वही भुजाएं, क्या, भुजाएं। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आओ बात करें। तो परिभाषा तो इसकी ये है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जैसे ये एक भुजा, एक तो ये भुजा हो गई, एक ये भुजा, कितनी भुजा होगी भाई, इसमें तीन भुजा होगी। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। और ये बंद आकृति है, कहीं से भी आप घुस नहीं सकते, ऐसे आओगे तो ये कैसी आकृति है, बंद आकृति है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज बोलेंगे। आप कैसी भी बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, लेकिन तीन भुजाएं, एक दो तीन, तो ये भी त्रिभुज है। कैसे भी बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, देखो ये दो तीन, तीन भुजाएं, तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। कैसी भी आकृति बना दो तीन भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। यानी कि तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज समझो, एक चीज समझो यार। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये भुजा है मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे एक बिंदु जो है इसको नाम दे दिया ए। अब ये जो बिंदु इसको नाम दे दिया बी, ये जो बिंदु इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो तीन भुजा है, यहाँ पे कितनी भुजा है, तीन भुजा। तो भुजा कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पे एक ए भी भुजा है, ए भी, और एक देखो बी सी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बी सी। ठीक है, और यहाँ से अलग एक ए सी, यहाँ सी ए, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं हैं इसमें। इतनी सी बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ, समझो। अब ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, यहाँ पे देखो तो इन दोनों के बीच एक झुकाव है, यानी कि एक कोण बन रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो तो ये जो भुजा है और ये भुजा है, इनके बीच भी देखो एक कोण बन रहा है। अब यहाँ पे ये भुजा, ये भुजा, इनके बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो टोटल कितने कोण दिखाई दे रहे हैं भाई, तीन कोण दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो कोण होते हैं कितने होते हैं, तीन कोण है, और वो भी कौन कौन से, ए, यहाँ पे ए पे बन रहा है तो इसको बोलेंगे एंगल ए। इसको किसी भी कोण को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, किस चिन्ह से दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। समझे कि नहीं समझे, तो ये कोण ए है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए, ऐसे ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इस चिन्ह से, इस चिन्ह से। ठीक है, अब बी को ऐसे दर्शाएंगे और सी को ऐसे ही दर्शाएंगे। तो कोण कितने हैं, तीन है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी। इतनी सी बात समझ में आए, ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो भुजा है ये इधर से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे देखो यहाँ आ गई, ऐसे ये इधर से आ रही है, आते आते ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे जो मिल रही हैं, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो इनको यहाँ पे इसको बोलेंगे शीर्ष, क्या बोलेंगे, शीर्ष।
क्या बोलेंगे शीर्ष। ऐसे अगर इधर से देखो तो इधर से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है, तो यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, तो ये भी क्या है शीर्ष। क्या है शीर्ष। यहाँ पे देखो ये आ रही है, ये आ रही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम शीर्ष। शीर्ष को आप कोना भी बोलते हैं, कोना, 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 कोने, ठीक है कोना, इसको भी क्या बोलो आप कोना। क्यों भाई, कोना ही तो है ये ये कोना, ये कोना, ये कोना, कोने ही तो है ये। तो इसमें आप बोलो कितने शीर्ष हैं, तो आप बोलोगे 3 शीर्ष हैं। शीर्ष कितने यानी कोने कितने हैं, 3। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। यानी कि ये तो हो गई भुजाएं, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, और ये कोण है, क्या है ये कोण, ये भी क्या है कोण, ये भी क्या है कोण। तो किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, जितनी भुजा उतने ही कोण और उतने ही शीर्ष। तो जितनी भुजाएं उतनी ही, भुजा कितनी है 3 ही तो है, कितनी भुजाएं 3 है, और कोण भी 3 है और शीर्ष भी 3 है। इतनी बात समझ में आई कि कोण कितने हैं, शीर्ष क्या होते हैं, और भुजा कितनी है। ये सारी अगर चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो अब हम चलते हैं त्रिभुज। अगर आपको क्लियर होगा कि त्रिभुज होता क्या है, तो अब देखेंगे त्रिभुज के प्रकार की त्रिभुज होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आओ त्रिभुज के प्रकार को देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, तो अगर इस त्रिभुज के प्रकार की बात की जाए, त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के जो प्रकार है हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। कितने आधार पर बांट सकते हैं, 2 आधार पर। देखिए आइए, तो त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा जा सकता है। एक तो है भुजाओं के आधार पर, किस पे, भुजाओं के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर, और एक है कोण के आधार, एक है कोण के आधार पर। तो त्रिभुज को 2 आधार पर हम इसके प्रकार के बांट सकते हैं। तो एक तो भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। अगर भुजा के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो भुजा 3 है, भुजा कितनी है 3 है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, अगर भुजा 3 है भाई, पहली कंडीशन तो ये हो जाए कि तीनों ही भुजा बराबर दे रखी हो, बराबर की लंबाई की हो भाई। कैसी हो, बराबर। बराबर का मतलब क्या है, समान हो, समान हो, ठीक है। तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है, सम बाने होता है समान, बाहु बाने होती है भुजा, और त्रिभुज बाने त्रिभुज, यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर होंगी। अगर इसकी आकृति की बात करें तो कैसी बनेगी, आओ देखो। तो ये जो कुछ प्रकार का त्रिभुज बनेगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा सा है, ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो मान लो ए बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। मैंने यहाँ पे एक क्रॉस ऐसे चिन्ह लगाया, यहाँ पे भी ये चिन्ह लगाया, यहाँ पे भी ये चिन्ह लगाया। तो ये चिन्ह क्या बता रहा है, ये चिन्ह किन किन भुजा में लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। इसका मतलब यहाँ पे ये चिन्ह लगाया, बी भी भुजा क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे देखो तो जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है, यानी कि तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और नंबर 2 की अगर बात करें, नंबर 2 की अगर बात करें, अगर 3 भुजाएं, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु। अगर तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी कि मान लो अगर कोई 2 ही भुजा बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज क्या बोलेंगे, सम द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको, समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। समान 2 भुजाएं, यानी कि 2 बराबर भुजाओं वाला, 2 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को भी क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसमें कितनी भुजा, कोई भी 2 भुजा हो सकते हैं भाई, कोई भी 2 भुजा
दो भुजा बराबर, कोई भी जरूरी नहीं है फिक्स हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए। जैसे अगर चित्र की बात करें, ये मैंने एक चित्र बनाया, ठीक है, तो ये मान लो ए बी सी, तो सपोज करो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये भुजा क्या है, अलग है। इसके साथ एक लगा है, इसके साथ भी एक का एक एक डंडा लगा है, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इसके साथ दो डंडे लगे, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो तो ए बी भुजा बराबर है ए सी के, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है बी सी के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं है ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर हो सकते हैं, ये भी बराबर हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। तो तीनों भुजा बराबर होंगी तो समबाहु बोलेंगे, दो भुजा बराबर होंगी तो समद्विबाहु बोलेंगे, और कोई भुजा बराबर ना हो तो क्या बोलेंगे भाई? यानी कि जब तीनों ही भुजा असमान हो, बराबर ना हो, तो उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? नंबर 3, उसे बोलेंगे विषम विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम उसको? विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं, तीनों भुजा अलग अलग, ठीक है, बराबर नहीं, यानी कि तीनों भुजा क्या होंगी? अलग अलग होंगी। जैसे ये त्रिभुज बनाया, आप देखोगे ए बी सी, तो आप देखोगे तो ये जो त्रिभुज बनाया है भाई, ये छोटी, ये बड़ी, इससे बड़ी ये, यानी कि ये तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। यानी कि ए बी ना तो बराबर है बी सी के, ना ही बी सी बराबर है सी के, कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं है, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दो भुजा बराबर होंगी समद्विबाहु बोलेंगे, तीनों भुजा बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो भुजा के आधार पर टोटल 3 प्रकार है भाई, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब बात करते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी कितने प्रकार हैं? 3 ही प्रकार हैं। कितने? 3। तो कोण के आधार पर भी जो प्रकार हैं कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। तो तीनों प्रकार को देखते हैं अब। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण से आपको समझ आ रहा होगा, अभी हमने देखा था न्यून कोण जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का होता है भाई। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में जो कोण होते हैं 3 कोण होते हैं। अगर तीनों कोण ही न्यून कोण हो, अगर तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे ही बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण न्यून कोण का मतलब क्या है? 0 से लेकर 90, तो उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये, ठीक है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है, ए बी सी। एक पहले चीज समझो, नोट करके समझो, एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ध्यान से समझना, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आओ, तो 3 कोण है, तीनों कोण न्यून कोण है, ठीक है। ये मान लो 60 डिग्री का है, ये मान लो कितने डिग्री का है? 60 है, यानी कि 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो न्यून कोण है, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ। अब ये मान लो 70 डिग्री का है, कितने का है? 70 डिग्री का है, ठीक है। ये भी 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। अब एक चीज समझो, ये 3 लोग हैं, यानी कि 3 कोण है, तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब तीनों में से मान लो 3 लोग हैं, इनमें 180 रुपए बांटने हैं, तो बी को दे दिए 60, इसको दे दिए 70, तो 180 में से बट कितने गए? तो आप बोलो 130। तो तीसरे इंसान को 180 में से कितने मिलेंगे? फिर 180 में से 30 बट गए तो तीसरे इंसान को 50 मिलेंगे, यानी कि ये जो बच रहा है इसको कितने मिलेंगे? 50। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप देखोगे तो ये तीनों कोण है, कैसे कोण है? इन तीनों का योग 180 आ रहा है, 60, 50, 110 और 70, 180 होगा, ठीक है।
और तीनों जो कोण है न्यून कोण है, 0 से बड़े 90 से छोटे हैं, तो ये जो त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड आएगा वो आएगा समकोण त्रिभुज। क्या आएगा? समकोण त्रिभुज। अभी मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज कोई एक कोण कोई एक कोण 90 का हो, कोई एक कोण 90 का होगा। कितने का हो? 90 का। कोई एक कोण 90 का होगा उसे ही समकोण कहेंगे भाई। देखो समझना ध्यान से। तो समकोण त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये तो क्या है? समकोण है। ये जो कोण है 90 डिग्री का है, जब इसको इससे मिला दोगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जो त्रिभुज है क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें एक ही कोण, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कोई एक ही कोण 90 डिग्री का होगा, एक से अधिक नहीं। अगर दो कोण 90 90 के हो गए, ध्यान से समझना, अगर ये भी 90 का ये भी 90 का, तो इन दोनों को ही 180 रुपए दे दिए भाई, 90 90 180। फिर तीसरे को क्या मिला? 0। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तीनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए जब वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आएगा वो आएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या आएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण की बात हो रही है तो 90 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात। और 180 से छोटा, 180 से छोटा होना ही होना है भाई, तो इसमें से हो, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ध्यान से समझना, अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण, कोई एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण यानी कि 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा। जैसे ये जो है एकदम सीधी खड़ी कर दूंगा तो वो 90 का बनेगा। जब 90 एकदम सीधी इधर जाओगे तो 90 से बड़े होते जाएंगे, यानी कि इधर को झुकती ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये जो है अधिक कोण है, अधिक कोण है, जब इन दोनों को मिला लोगे तो ये क्या बन जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। तो सपोज करो ये 120 का है, कितने का है? 120 का। तो ये कैसा कोण है? एक कोण 90 से बड़ा है, 180 छोटा है। तो ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो कोई एक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 का होगा और न्यून कोण में तीनों कोण ही न्यून कोण होंगे, ध्यान रखना। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये होते हैं त्रिभुज के प्रकार। ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं दो आधार पर, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। और भुजा के आधार पर नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर। विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर नहीं। और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, तीनों कोण न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज कोई एक ही कोण होगा, 90 का होगा। अधिक कोण त्रिभुज कोई एक ही कोण अधिक कोण होगा, यानी कि 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा। तो ये होते हैं हमारे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है कोण समझ आया होगा, त्रिभुज समझ आया होगा और त्रिभुज के प्रकार आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। इतना हम बेसिक से चल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? तो देखिए आज हम जो है बेसिक ही पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में हमने आज के ले ली जानकारी ले ली, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? अब त्रिभुज के बारे में जब जानकारी ले ली है तो अब हम इस क्लास को यहीं पर रखेंगे। अगली क्लास में हम जो है थेल्स प्रमेय स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो आज को यहीं पर रखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में आज के लिए इतना ही।